हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये अभ्यास नंबर 4 है, एनसीईआरटी प्रकाशन की द्विघात समीकरण है। प्रश्नावली 4.1 है, उसमें प्रश्न संख्या 2 है। ठीक है, कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ये जो नीचे जो है आपको एक स्थिति दिया गया है ये। ठीक है, निम्न मतलब कई दिया गया है। प्रश्न संख्या 2 में जैसा कि आप जानते हैं कि 4 दिया गया है, इसमें का प्रश्न संख्या 2 है। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में हमें निरूपित कर देना है। यही प्रश्न पूछ रहा है और कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, अर्थात कहने का मतलब है कि दो आपको ऐसी संख्या बताना है जो धन में हो और पूर्णांक जानते हैं ना, जिसमें धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों प्रकार की संख्या हो उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, देखिए ये पूर्णांक है। ठीक है, ये पूर्णांक की धनात्मक ऋणात्मक शून्य और तीनों होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। तो कह रहा है कि हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। आपको दो ऐसी संख्या बताना है जो क्रम से हो और उसका गुणा करें तो 306 आ जाए। यही इसका कहने का मतलब है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे जब इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तो इसका उत्तर देखिए कुछ भी आएगा क्रम से रहेगा। जैसे इस तरह से उत्तर आएगा, अगर एक उत्तर 9 होगा तो एक उत्तर 10 होगा, एक 11 होगा तो 12 होगा, 13 होगा तो 14 होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा, क्रम से आएगा। ठीक है, एक मान लीजिए कि 17 होगा तो एक 18 होगा, या ऐसे भी आ सकता है एक 100 होगा तो 101 होगा। माने जो भी इसका उत्तर आएगा क्रम से रहेगा। यदि उसका गुणा करेंगे ना तो 306 आ जाएगा। तो बताइए, आप को ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पर 306 आ जाए, तो आप बताइए अपने मन से कैसे आप ढूंढेंगे। तो देखिए, जब हमें कुछ न पता हो तो हम उसे मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। तो देखिए, मैं बता रहा हूं क्रमागत संख्या कैसे माना जाता है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे मानेंगे, आपको दो क्रमागत मानना हो तो एक एक्स मानिए, एक एक्स प्लस 1 मानिए, अगर 3 मानना हो तो एक्स प्लस 2 मानिए। ऐसे मानते हैं। तो क्या आप एक्स में ही मानेंगे? आप वाई में भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपने वाई माना तो एक वाई प्लस 1 मानेंगे तो ये 2 हो गया, और वाई प्लस 3 तो ये 3 हो गया। ये क्रमागत है। ये क्रमागत है कब? जब हमें पता ना हो तब। तो आप कहेंगे सर कैसे जानेंगे कि क्रमागत है? आप कोई संख्या निश्चित कर लीजिए, कोई भी संख्या मान लीजिए कि x के जगह पर 5 रखिए तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 5 x के जगह पर रख के 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। x बराबर मान लीजिए आपने 5 लिया, क्रम से आएगा, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 रख के 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। देखिए, तो 5 6 7 ये क्रम से आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये क्रमागत है। मान लीजिए कि आपने कुछ भी मान करके रखी, इसमें वो नहीं है कि मैं जो अंक कर रहा हूं। मान लीजिए आपने 10 मान लिया तो यहां पर 10 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और 10 यहाँ रख करके एक यहाँ पर 10 11 हो गया, यहाँ पर 2 लिखिए, 1 जोड़े हैं तो 2 होगा यहाँ पर ना, यहाँ 10 रखिए, 10 2 क्या हो गया? 12 हो गया। देखिए, ये भी क्रमागत हो गया। तो क्या आप क्रमागत संख्या मानने जान गए? तो हमें पता नहीं तो हम मानेंगे पहली क्रमागत संख्या और दूसरी क्रमागत संख्या। तो कहेंगे सर तीसरी मानिए, तो 3 तो हमें पूछा नहीं है, हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल का है तो हम 2 मानेंगे। ठीक है ना, 3 कहता तो 3 मानते। देखिए, हमने यहां पर लिख दिया, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। बताइए एक्स माने कि वाई माने? एक्स मान दे रहे हैं, एक्स। तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक्स प्लस 1। ठीक है, अब बताइए क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। जो दो संख्या आपका है उसको गुणा करने पर 306 है। तो पहली आपका कितना है? यहां पर लिख दे रहे हैं, देखिए, पहली गुणे दूसरी। क्या पहली?
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर गुणनफल। गुणनफल ठीक है। तो बताइए पहली आपने कितना माना है, तो हमने x माना है, तो यहां पर लिखते हैं x गुणे दूसरी हो जाएगा x प्लस 1 बराबर, बताइए पहली और दूसरी दोनों का गुणा कितना है 306 है। ठीक है, अब देखिए इसमें गुणा कर दीजिए, तो x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आधार इसका x है, इसके ऊपर घाते 1 है, तो जब आधार बराबर हो तो गुणा करते समय घाते जुड़ जाते। इसके आगे धन, यहां पर भी धन, तो यहां पर धन लिखेंगे। x में 1 का गुणा करेंगे x होगा बराबर 306। अब देखिए x स्क्वायर प्लस x और इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो धन है तो इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा 306 बराबर 0। अब देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दीजिए। तो आपका जो सवाल है वह बन चुका है। आपको क्या करना है, तो जो ये स्थिति है ना, जो ये स्थिति लिखा गया है उसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है। तो देखिए चर के ऊपर, देखिए ये जो चर के ऊपर उच्चतम घात कितना है 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। हो गया, यही आपका आंसर है। क्या आप यह पता करना चाहते हैं कि कौन वह दो संख्या है जिसका गुणा करें तो 306 आ जाए और वह संख्या क्रम से हो? तो चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन आपका आंसर यह है और यहीं तक आपको सवाल बनाना है। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये द्विघात है x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, ये पूछा नहीं है, बराबर 0। अब कहेंगे सर क्यों बना रहे हैं, तो आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए इस द्विघात को मैं तोड़ रहा हूं। तो द्विघात समीकरणों को तोड़ने का तरीका है कि सबसे पहले इसको मानक रूप में देखिए लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो लिखा गया है चर के ऊपर 2 घात, उसके बाद 1 घात, उसके बाद अचर लिखा गया है। तो द्विघात को कैसे बनाते हैं, तो शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 306 हो गया। देखिए शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करते हैं, ये माइनस 306 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसको कितने जगह पर मैं तोड़ दूं, इसको 2 जगह पर। तो एक x यहां पर, एक x यहां पर। शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करते हैं कब, जब मानक रूप में सजा लेते हैं। तो अब एकदम ऐसा मैं आपको नियम बता रहा हूं कि कभी भी द्विघात आएगा तो आप इसी रूल का पालन करिएगा। अब देखिए तो जो चर है उसको मैंने 2 जगह लिख दिया क्योंकि उस पर 2 घात है। अब 306 का खंड करते हैं, 306 का खंड करते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और उसके बाद 3 हो जाएगा। तो बताइए एक लिख दीजिए, एक 306 लिख दीजिए। जानते हैं क्या कर रहे हैं, शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा किए, आज जो गुणा करने पर आया है उसका मैं 2 जगह खंड कर रहा हूं। ठीक है, हम संख्या पता कर रहे हैं कि वो कौन ऐसी संख्या है जिसका गुणा करेंगे तो 306 हो जाएगा। अब देखिए और एक 2 हो गया और एक हो गया 153। ठीक है, पुनः इसे 3 से कटाइए, अब कटेगा 3 पाँचे 15 और 3 एकम में 3, तब 2 तिया के 6 और 51 हो गया। पुनः 3 से कटाइए, 3 एकम में 3, 3 7 21, तो 3 3 के 9, 9 दूना 18 हो जाएगा और 17 हो जाएगा। ठीक है, पुनः इसको 17 से कटा दीजिए, 1 हो जाएगा, तब 2 तिया के 6 36 18, 18 में 17 का गुणा करेंगे तो 306 होगा। तो 306 और 1, समझ रहे हैं, मैंने द्विघात को गुणनखंड कर रहे हैं, तो शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा किए तो इतना आ गया माइनस 306 x स्क्वायर। तो जो गुणा करने पर आता है उसका 2 जगह हम खंड करते हैं। तो देखिए मैंने 2 जगह खंड कर दिया। ये जो 306 है उसका खंड 1 और 306 भी होगा, 2 और 153 भी होगा, और 6 और 51 भी होगा,
और 18 और 17 भी होगा। तो कहेंगे सर कैसे जानते हैं कि ये सब खंड है? इस सभी का गुणा करेंगे ना तो 306 आएगा। अब हम ये पता कर रहे हैं कि इसमें का कौन सा खंड इस प्रश्न के लिए सही है। तो इसको जोड़िए, तो 306 में एक जोड़ेंगे तो 307 हो जाएगा और घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। गलत हो गया। जानते हैं क्या बात है? जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला पद आना चाहिए। जो इसके पास क्या है? x है, के पास 1 है। इसको जोड़िए, 153 में 2 को जोड़ेंगे तो 155 आएगा और इसको घटाएंगे तो 151 आएगा। यह भी गलत है। 6 में 51 जोड़िए 57 हो जाएगा और 51 में से 6 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। ये भी गलत है। 18 में 17 जोड़िए 35 हो जाएगा और 18 में से 17 घटाइए 1 हो जाएगा। ये सही है। देखिए इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है। मैं आपको वो फंडामेंटल नियम बता रहा हूं जिस पर किसी प्रकार के भी द्विघात समीकरणों को आप तोड़ सकते हैं। तो बताइए इसमें का ये वाला खंड सही है 18 और 17। 18 में 17 का गुणा करेंगे तो 306 हो जाएगा। 18 में 17 जोड़ेंगे तो 35 होगा, लेकिन 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 होगा। हमें बीच वाले पद की आवश्यकता है जो चर के पास अचर 1 है। तो ये बीच वाला आ जा रहा है ना, इसलिए खंड क्या है? सही है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये जो चर का खंड किए हैं 2 जगह, उसमें एक जगह 18 लिखेंगे और एक जगह 17 लिखेंगे। ठीक है। देखिए ये सभी खंड सही है, ये सभी 306 के खंड हैं, लेकिन इस प्रश्न के लिए इसमें कौन सा खंड सही है? जितना द्विघात आएगा जब गुणनखंड करने के लिए कहेगा मैं इसी रूल का प्रयोग करूंगा। इसलिए आप इसको ध्यान से देखना प्रारंभ कर दें। अब देखिए क्या करेंगे। ये जो खंड हो गया ना, सबसे पहले शुरू का लास्ट में गुणा किए, जो गुणा करने पर आया उसका 2 जगह खंड किए। अब देखिए खंड हमारा ऐसा हो कि जोड़े या घटाएं तो बीच वाला पद आ जाए और गुणा करें तो गुणनफल आ जाए। अब चिन्ह लगाते हैं। तो चिन्ह लगाने के लिए इसके पास देखिए, गुणा वाला के पास देखिए, तो जब गुणनफल ऋण में होता है, गुणनफल जब ऋण में होता है तो इसमें एक खंड के पास धन लगता है और एक खंड के पास ऋण। तो यहां पर आइए, प्लस है ना, तो इसमें जो बड़ा होगा वहां पर प्लस लगाइए, छोटे वाले के पास माइनस। अब आप इसे जोड़िए, 18x में 17x घटा देंगे तो 1x धन चिन्ह के साथ आ जाएगा। गुणा करिए, धन में धन का गुणा करेंगे ऋण होगा। 18 में 17 का गुणा करेंगे 306 होगा। x में x गुणा करेंगे x² हो जाएगा। तो जो ये खंड किए है ना, उसको ये 2 नंबर पद पर रखिए। देखिए x² प्लस 18x माइनस 17x ऋण 306 बराबर 0। हमें देखिए इसी से मतलब है, ये मेरा आंसर हो चुका है। अब देखिए यहां पर कॉमन निकालिए, तो कॉमन जो हर जगह x कॉमन होगा तो x निकल जाएगा तो x बचेगा, प्लस यहां से निकल गया तो 18 होगा। माइनस दोनों जगह माइनस है, 17 कॉमन लीजिए तो x हो जाएगा, ऋण कॉमन लेंगे तो धन हो जाएगा, और 17 इसमें कॉमन लेंगे तो 18 बचेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे? देखिए हमारा प्रश्न सही है, क्योंकि जो दोनों ये कोष्टक आया है कॉमन के बाद ना, तो दोनों में एक रंग की संख्या है और एक प्रकार का चिन्ह है। तो जो ये कॉमन है उसको 1 में लिख दीजिए, x माइनस 17, 1 में लिख दीजिए x प्लस 18 बराबर 0। देखिए ये द्विघात का ये गुणनखंड है, यही 2 गुणनखंड है। चाहते हैं कि सही है कि गलती है, तो इन दोनों का गुणा करके हल करेंगे तो ये प्रश्न आ जाएगा। अब क्या करेंगे? देखिए x माइनस 17 बराबर 0 और x प्लस 18 बराबर 0। देखिए अब हम शून्यक निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शून्यक। देखिए ऐसे निकाला जाता है, जो 2 खंड आता है ना, उन दोनों खंडों के बराबर 0 लिख देते हैं। तो x बराबर ये क्या हो जाएगा? ऋण का पक्षांतर होगा तो 17 हो जाएगा, और यहां देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 18 हो जाएगा। बताइए बात आपको समझ में आ रहा है? अब हमें संख्या मिल चुकी है, ध्यान से समझिएगा। देखिए x बराबर 17 आ गया, x बराबर ऋण 18 आ गया। तो कहेंगे सर बताइए इन दोनों में से किसे हम लेके करें, इसमें से किसको हम लेकर के बनाएं? ठीक है, तो x बराबर आप 17 ले लीजिए, क्योंकि कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक हो, धन वाली हो। तो बताइए पहली क्रमागत आपने x बराबर कितना x माना है ना, तो x बराबर का कितना आ गया? 17। तो देखिए पहली संख्या
बताइए पहली संख्या क्या होगी? x बराबर 17। पहली संख्या 17। बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या आपने क्या माना? x+1 माना है ना। तो देखिए x+1 और x के जगह पर 17 आया ना, तो यहां पर 17 लिख दीजिए और धन क्या कर दीजिए? 1 कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो बताइए एक संख्या x बराबर क्या आ गया? 17 आ गया, और एक संख्या क्या आ गया? 18। देखिए क्रम से है, 17 और 18 क्रम से है, और 17 में 18 का गुणा करेंगे तो 306 हो जाएगा। लेकिन हमें ये बात नहीं पूछा है, हमारा आंसर यही है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गया? नेक्स्ट अगले पार्ट में, ठीक है ना।